the origin and the root words. English language में, if you have seen the dictionary, English की dictionary कितनी मोटी होती है? काफी मोटी होती है, right? And there are so many words, and every year उसमें नए words add भी होते रहते हैं. So basically it is, you know, ever evolving, कि वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ changes आते ही रहते हैं. Now where do all these words come from? ये जो dictionary है पूरी English की, उसमें ये जितने भी words है वो आते कहाँ से हैं? Now जो मेजर ओरिजिन इसका है वो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये जो पहले की जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी उसमें से मेजॉरिटी वर्ड्स लिए गए हैं, एंड बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आए दिन ऐड होते रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, जैसे यू नो इंडिया में जो कार के पीछे बूथ होता है, राइट, जहाँ पे हम सामान रखते हैं, उसको हम नॉर्मली डिक्की डिक्की कहते हैं इंडिया में. So now that word has been added into English dictionary, right? So वैसे ही जैसे रोटी है, तो रोटी इंडिया में काफी commonly बोला जा रहा है word, and that is also added into English dictionary. So जितने भी words certain number of लोग जब उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, उसको वो ऑफिशियली इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड करते रहते हैं. बट एज आई सेड, जो मेजॉरिटी वर्ड्स थे वो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और जो हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस थी उसमें से निकाले गए हुए वर्ड्स है, राइट? सो द वर्ड कम्युनिकेशन, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड है वो. सो इट्स अ लैटिन वर्ड, और उसका जो रूट वर्ड है जिसके ऊपर से उसको बनाया गया है, दैट इज कम्युनिस. नाउ कम्युनिकेशन के लिए काफी सारी बुक्स लिखी गई है, एंड कई बुक में उसको लैटिन वर्ड तो है वो, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो कम्युनिस्ट में से डिराइव हुआ है, कुछ बोल रहे हैं कि वो कम्युनिकेयर में से हुआ है, कुछ बोल रहे हैं कम्युनिको में से हुआ है. बट इट ऑल मीन्स द सेम, उसका मीनिंग एक ही होता है. इट मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस और नॉलेज. तो जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या अपना जो भी इंटेलेक्चुअल कुछ भी आपने सोचा हुआ है उसको जब आप शेयर करते हो, इन लैटिन इट मीन्स, you know, to share, and from that word communication has been derived. Communication means transfer of message or information from sender to receiver, but in communication only transfer of message is not sufficient. In addition to this, the message must be properly received and understood. Now एक person जब दूसरे person को information pass on करता है, then that is what we think as communication. But perfect communication या तो ideal communication तभी होता है जब सामने वाला person उसको properly receive करे, उसको understand करे, and then उसका proper response करे, right? So तभी उसको एक proper और ideal communication माना जाता है. Thus communication is sharing of information and understanding. किसी भी information को share करना और understand करना is communication, right? So definition of communication, it's the exchange of thoughts, feelings, expressions and observations among people. यानी आप कुछ भी सोचते हो, फील करते हो, अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करना है या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, so those things you want to share with others, and that is basically communication. Now communication में दो मेन सेक्शंस हैं, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन को सिंपली याद रखने के लिए आपको इतना याद रखना है कि वर्बल में वर्ड्स यूज होते हैं, शब्द, राइट? सो आइदर आप बोलते हो तब यूज होता है, सुनते हो, लाइक राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, बट दैट इज वर्ड्स, एंड व्हाट यू आर लिसनिंग इज वर्ड्स एज वेल, राइट? सो वर्ड्स व्हेन यू आर स्पीकिंग, लिसनिंग, अगर आप रीड करते हो तो वो भी वर्ड्स हैं, या तो राइट करते हो देन ऑल्सो इट्स वर्ड्स. So when you are speaking, listening, reading or writing, you know, these words are used. So oral और written form में जब भी आप words के जरिए कुछ भी express करते हो, that is known as verbal communication.
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है कि जहां पर आप वर्ड्स को यूज नहीं करते हो, राइट? सो लेट्स से अभी मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को देख रही हूँ एंड व्हेन दे आर अंडरस्टैंडिंग वो अपनी जो मुंडी होती है उसको हिला रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, यू आर शोइंग योर अंडरस्टैंडिंग बाय मूविंग योर हेड, राइट? और नॉडिंग बेसिकली. सो दैट इज नोन एज नॉन वर्बल, कि जहां पर आप वर्ड्स के बगैर थ्रू एक्शंस, थ्रू जेस्चर्स या अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो आप मैसेजेस पास ऑन करते हो, दैट इज नॉन वर्बल. कम्युनिकेशन की काफी सारी डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने दी है, बट इफ वी लुक इनटू इट मोर और लेस उसका सेम मीनिंग ही होता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टू डेफिनेशन हियर. One is from Newstrom and Davis. Communication is transfer of information from one person to another. It is a way of reaching others by transmitting ideas, facts, thoughts, feelings, and values. Right? Whereas W.H. Newman की जो definition है, it says communication is an exchange of ideas, opinions, or emotions by two or more persons. So now if you look into all these different definitions, ultimately core concept इतना ही है कि जब भी आप अपनी thoughts, feelings, ideas, emotions, facts, जिस किसी भी चीज को आप किसी और के साथ शेयर करते हो, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है उसको काफी सारे वर्ड्स दिए गए हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन साइकिल भी उसको बोला जाता है, एंड विल लुक इनटू कम्युनिकेशन एलिमेंट्स एज वेल. तो अगर एग्जाम में आपको प्रोसेस पूछी जाती है, साइकिल पूछा जाता है, या तो एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, दे ऑल मीन द सेम थिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस हियर. प्रोसेस यानी कि किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने की मेथड, राइट? साइकिल यानी जो सर्कल में प्रोसेस होती है उसको हम जनरली साइकिल कहते हैं. लाइक आई एम श्योर आप सब साइंस के स्टूडेंट हो, तो बटरफ्लाई कैसे बनता है उसकी साइकिल आप सबने पढ़ी हुई होगी, राइट? सो दैट इज साइकिल, की जो किसी भी चीज को वो राउंड सर्कल में कंटिन्यूटी में चलता रहता है. एंड एलिमेंट्स यानी उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको एलिमेंट्स बोला जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन साइकिल का ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि जहां पे सेंडर, राइट, लेट्स अज्यूम आई एम द सेंडर. तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई एम सेंडिंग यू द मैसेज. यू आर रिसीवर, राइट? तो आप, मैं जो भी मैसेजेस को भेज रही हूँ उसको आप रिसीव कर रहे हो, एंड आप मुझे जब भी मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक कर रही हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आप यस या नो कह के अपना फीडबैक मुझे वापस दे रहे हो, यानी आप मुझे रिप्लाई जो कर रहे हो, दैट इज नोन एज फीडबैक, राइट? तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, सेंडर जो होता है उसके दिमाग में कोई आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं. लाइक मेरे दिमाग में अभी ये जो आइडियाज है कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं, राइट? And I want you to understand that. So that is my idea, my concept. Now मैं उसके लिए आपको messages, pictures, diagrams वगैरह जो भी भेज रही हूँ, that is messages. You are receiving it, you are understanding it, and then you are confirming your understanding. That is your feedback, right? Let's understand with this example here. ये मिस्टर हसन अली है, उनको मोहसिन अली को मैसेज भेजना है, राइट? सो व्हाट मिस्टर हसन अली इज डूइंग इज कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, स्पोकन या रिटन वर्ड्स या कोई विजुअल इमेजेस के थ्रू मैसेज भेजेंगे. सो दैट इज सेंडर. नाउ मिस्टर मोहसिन अली है, वो उसको रिसीव करेंगे, उसको समझेंगे और उसका रिप्लाई भेजेंगे. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब ये मोहसिन अली रिप्लाई भेज रहे हैं, वो उस टाइम पे सेंडर बन रहे हैं, isn't it? बिकॉज उस टाइम उनके दिमाग में जो रिप्लाई आ रहा है उनको उन्होंने समझा है, एंड दैट इज हाउ इज सेंडिंग. सो वो यहाँ पे जब इनका मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो रिसीवर बन रहे हैं, बट जब वो रिप्लाई भेज रहे हैं तो वो वापस सेंडर बन रहे हैं. एंड दैट इज वाई दिस फुल साइकिल कंटिन्यूज, कि जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है, जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है.
So now let's understand it in more, little technically. जो स्पीकर होता है उसके दिमाग में आइडियाज जनरेट होते हैं कि मुझे ये बात बतानी है, मुझे ये शेयर करना है, समथिंग यू ऑब्जर्व। जैसे आप रास्ते में आ रहे हो और आपने कोई अच्छा सुंदर सा बटरफ्लाई देख लिया एंड यू वांट टू शेयर दैट विथ योर फ्रेंड कि मैंने आज बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई देखा। सो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड दैट इज योर आइडिया, सो यू वांट टू शेयर दैट। नाउ व्हाट यू वुड डू, उस जब आइडियाज जनरेट होते हैं उसके बाद आप दिमाग में सेट करते हो कि मुझे ये बात कैसे बतानी है, राइट? देन यू सिलेक्ट मीडियम और चैनल। मीडियम और चैनल का मीनिंग होता है कि आप वो मैसेज को कैसे भेजोगे। लाइक आप उसको फेस टू फेस बताओगे, लेटर लिखोगे, ईमेल लिखोगे, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, फोन करके बताओगे। सो यू बेसिकली चूज ऑन द मीडियम और चैनल, राइट? उसके बाद आप वो मैसेज को रिसीवर को भेजोगे। रिसीवर वो मैसेज रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, राइट? एंड वो वापस रिस्पॉन्स स्पीकर को भेजेगा एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। नाउ द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस स्टेप्स इज रिमेंबर SEM। सेमिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सेम, SEM। ग्रेट। एंड आपने CRPF के जवान सुने? हाँ। गुड। तो उसके ऊपर से आपको याद रखना है CRDF, राइट? सो P के बदले D याद रखना है, बट CRDF, राइट? ओके। सो SEM, CRDF। नाउ दैट इज द होल प्रोसेस। नाउ प्रोसेस में लेट्स क्विकली लुक इनटू इट। सेंडर जो है वो मैसेज को एनकोड करेगा। नाउ एनकोडिंग का मीनिंग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। एनकोडिंग का मीनिंग होता है that sometimes you don't realize, but हम बिना सोचे बोलते हैं कभी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी हो जाता है, but you are still thinking, isn't it? बिकॉज बिना सोचे सेंटेंसेस फ्रेम ही नहीं होते। थिंक अबाउट इट कि अब जब भी ऐसा होता है कि बिना सोचे जो बोल रहे हो, अल्टीमेटली यू आर नॉट, आप सोच क्या नहीं रहे हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सामने वाले पर्सन पे उसका इम्पैक्ट या तो इफेक्ट क्या होगा। सो दैट इज व्हाट यू आर नॉट थिंकिंग। बट सेंटेंस फ्रेमिंग जो है दिमाग में, वो बिना सोचे होता ही नहीं है। बट बिकॉज वी आर सो मच यूज टू विथ इट, हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम ये सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, आप 1 मिनट के लिए सिर्फ इतना सोच लो कि आपके दिमाग में कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ना गुजराती, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज फीड नहीं हुई है। क्या कुछ सोच सकते हो? नो। No, ma'am. Not possible, isn't it? No, So, ma'am. No. so now you know कि एनकोडिंग कैसे होता है। So जैसे ही हम कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में जो लैंग्वेज स्टोर हुई है, जो पिक्चर स्टोर हुए हैं, सिंबल स्टोर हुए हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करना ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज वेयर एनकोडिंग हैपेंस, दैट यू फ्रेम द सेंटेंस और यू डिसाइड कि अच्छा मैं ये इमोजी भेजूंगा, राइट? या तो ये स्माइली भेजूंगा। सो व्हेन यू डिसाइड ऑन दोस थिंग्स, ये एनकोडिंग होता है कि जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आप वो मैसेज जो आपके दिमाग में आया है कि मुझे ये शेयर करना है, वो एग्जैक्टली कैसे शेयर कर रहे हो। Then comes the actual message. Once you have encoded it, आप उसको मैसेज के फॉर्म में प्रॉपरली फॉर्म कर लेते हो, राइट? चैनल यानी फिर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे ये मैसेज कैसे भेजना है। वेदर चैनल को आप मीडिया भी कहते हो, राइट? सो चैनल का दूसरा नाम कम्युनिकेशन में मीडिया भी है, वेर यू डिसाइड कि मैं इस मैसेज को कैसे भेजूंगा, वेदर मैं फोन करूं, मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू डिसाइड ऑन, लेटर लिख दूं, ईमेल लिख दूं। सो ऑल दोज थिंग्स व्हेन यू डिसाइड, वो होता है आपका चैनल या तो मीडिया।
देन कम्स द रिसीवर, जिसको आपने मैसेज भेजा है वो पर्सन वो रिसीव करेगा मैसेज आपका। फिर रिसीवर क्या करेगा, अपनी समझ के हिसाब से उसको डिकोड करेगा। डिकोडिंग का मीनिंग होता है कि जो मैसेज आपने भेजा है वो आपकी सोच या तो आपके पर्सपेक्टिव से आपने भेजा है, बट सामने वाला पर्सन जो है वो उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी सोच के हिसाब से वो उसको इंटरप्रेट करेगा। समझ में आ रहा है? लाइक यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस सो मेनी टाइम्स, यू नो, कोई फोन करता है ना, सामने वाला का पर्सन का जो इंटेंशन है वो कुछ भी हो, बट हम ये सीधा इंटरप्रेट कर देते हैं कि देखा इसको आज काम पड़ा ना इसलिए मुझे फोन किया, और ये जो आज अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि अभी 2 दिन में कुछ काम निकलवाएगा। राइट नाउ ये क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग में ये डिकोडिंग चल रहा है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप वो मैसेज को अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट? एंड देन यू गिव द फीडबैक, यानी आप फिर उसके हिसाब से आपने जो इंटरप्रेट किया है उसके हिसाब से आप उसको सेंडर को रिप्लाई भेजते हो, एंड दैट इज नोन एज फीडबैक। नॉइज यहाँ पे आता है चैनल, मैसेज या रिसीवर पे। द रीजन इज कि नॉइज का मीनिंग होता है कि डिस्टर्बेंस आ जाना। सो वाइल यू आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, कई बार शोर शराबा ज्यादा होता है, कई बार यू नो आप कुछ कहना चाहते हो बट वो मैसेज प्रॉपरली टाइप नहीं होता है तो चैनल में डिस्टर्बेंस आ जाता है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन। मे बी शायद मैसेज किसी को भेजना चाहते हो किसी और को चला जाता है। So all those disturbance which comes in between, that is known as noise. Sender का रोल क्या होता है? जो sender है is the person who is actually sending the ideas, right? So a person who conveys thought, idea or information, that person is known as sender. The process of communication starts with generation of idea, यानी कोई एक सेंडर तो चाहिए, अदरवाइज वो इनिशिएट ही नहीं होगी। कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए किसी एक पर्सन को अपने आइडियाज को शेयर करना जरूरी है। इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स कि आप कई बार कुछ जगह पे जाते हो, सब चुप चुप खड़े हैं एंड एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि क्या हो रहा है, कैसे बात शुरू करें, राइट? तो जब तक कोई इनिशिएट नहीं करता है, कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग। So there must be at least one sender who starts the process with generation of ideas. These idea arises in the mind of sender. Now sender के दिमाग में ये ideas आते हैं कि मुझे ये share करना है. The sender thinks about a particular matter and thereafter an idea arises in his mind, right? यानी आपके दिमाग में पहले कोई topic आता है और फिर आप उसको in a way sentences के form में arrange करते हो, right? After this he has to convert the idea into message. Now once उसके दिमाग में ये idea आता है, उसको message के form में उसको बनाना पड़ता है, right? So that is the role of sender. Sender का क्या role है? Number 1 कि एक तो वो communication को start करेगा. So the initiator or the person who starts the process is known as sender. दूसरा, उसके दिमाग में आइडियाज जो होते हैं वो उसको मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट? नाउ वंस मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू हिज माइंड, वहां पे एनकोडिंग का प्रोसेस भी होता है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर आइडियाज इनटू मैसेज, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या सिंबल्स यूज करूं, क्या साइंस यूज करूं। So those things are encoding. So after the generation of idea, the sender has to convert his ideas into message. This process of converting ideas into message is known as encoding. For this purpose, the sender has to select and use certain words or symbols such as signs, pictures, and other things. Now, channel or medium, वंस मैसेज रेडी हो जाता है, आप या तो फेस टू फेस, यानी आप आमने सामने जो बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, राइट? व्हेन यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, उसको कहा जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो वंस
यू हैव द मैसेज, आप या तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो या लेटर, टेलीफोन, पोस्ट कार्ड, फैक्स, ईमेल, किसी भी जरिए आप वो डिसाइड करते हो। लेट्स से राखी भेजनी है सिस्टर्स को, तो नॉर्मली अगर भाई दूर है तो वो पोस्ट कार्ड के थ्रू भेजते हैं, राइट? सो वंस यू, बट दैट इज व्हाट अगेन शी वांट्स टू सेंड दैट सिंबल ऑफ हर लव टुवर्ड्स ब्रदर, राइट? सो जो भी आपको मैसेजेस भेजने हैं वो आप चैनल डिसाइड करते हो कि उसको कैसे भेजेंगे। नाउ जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा एंड एज आई सेड अपनी सोच के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। So when the receiver receives the message, he tries to understand it by process of decoding. It is reverse of encoding. Encoding में आप मैसेज को बनाते हो और decoding में आप उसको समझते हो। Decoding means the process of converting the message into some ideas or meaning, that is to interpret and to understand the idea in right sense. The process of decoding is influenced by receiver's knowledge, यानी डिकोडिंग की जो प्रोसेस है वो रिसीवर की नॉलेज के हिसाब से, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस एंड हिज रिलेशन विद द सेंडर, ये सबके ऊपर से वो डिकोडिंग प्रोसेस डिसाइड होता है। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आप कोई बात छोटे बच्चे को समझा रहे हो, राइट, एंड वही बात अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो, दोनों का जो डिकोडिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है उसकी सोच, उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो उसके हिसाब से ही उसको वो इंटरप्रेट करेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग कि जब छोटे बच्चे कुछ इंटरप्रेट करते हैं हमें वो बड़ा मजा आता है कि अच्छा इसका इसने ये मतलब निकाला। So that is what happens, right? If this girl wants to send a message, she would be the sender. ये रिसीवर हो जाएगी। मीडियम इसमें क्या होगा? फोन, बिकॉज वो फोन के जरिए मैसेज भेज रही है, राइट? नाउ मैसेज क्या होगा? शी इज सेइंग द मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस? एंड फीडबैक क्या होगा? यस, और ये बी देयर बाय 8:30, so I'll be there by 8:30. That is the feedback. तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम या तो चैनल, ये सारे मैसेजेस हो गए। एंड ये सेंडर का मैसेज है जो उसने एनकोड करके भेजा है, एंड ये डिकोड करके उसने उसको रिप्लाई भेजा है, राइट? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं व्हाट आर दिस, right? And the teacher is explaining these are hills and mountains, they are important for our nature. So now source क्या हुआ? या तो sender और the source student, because ये question किसके दिमाग में आया कि ये क्या है? Students के दिमाग में, right? Encoding, ये जो उन्होंने ये question को form किया कि what are these, तो वो क्वेश्चन को उन्होंने जो अपने दिमाग में सेट करके फॉर्म किया, दैट इज नोन एज एनकोडिंग। चैनल क्या हुआ? उनका आमने सामने खड़े हैं तो वर्बल हुआ बिकॉज वर्ड्स यूज किए गए हैं, एंड फेस टू फेस है, राइट? डिकोडिंग, टीचर ने इनका ये क्वेश्चन समझा, राइट? सो दैट इज डिकोडिंग कि उन्होंने अपने दिमाग में वो क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली बच्चे पूछना क्या चाह रहे हैं। रिसीवर कौन हुआ यहाँ पे? टीचर। एंड उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो रिप्लाई दिया, दीज आर हिल्स एंड माउंटेन्स, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेचर, तो वो हो गया आपका फीडबैक या तो रिप्लाई। सो जस्ट टू गो ओवर क्विकली ऑन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, बिकॉज वहां पे स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। आई विल जस्ट क्विकली गो ओवर दैट वंस मोर। एनकोडिंग यानी जब आप कुछ भी सोचते हो, थिंकिंग बिफोर यू स्पीक और राइट और वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, राइट? व्हाट एम आई गोइंग टू से, मैं क्या बोलूं? हाउ एम आई गोइंग टू से, कैसे बोलूं? एंड हाउ एम आई गोइंग टू सेंड दिस मैसेज, और ये मैसेज को मैं कैसे भेजूं? तो ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एनकोडिंग। वैसे डिकोडिंग में फिल्टरिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैसेज, यानी आप जो उसको समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, that is decoding, and deciding how to respond the message। और decoding का एक और पोर्शन ये भी होता है कि आप ये थोड़ा
डिसाइड करना शुरू कर देते हो कि अभी मैं इसका रिप्लाई क्या दूं.